तुंग तुंग हर रोज यूं ही सुबह से शाम तक गांव के ढाबे पर बर्तन घिसता रहता था ताकि किसी तरह अपनी अपाहिज बहन पीहू की दवाइयों का खर्च निकाल सके। पीहू का एक हाथ और एक पैर नहीं था और बचपन से ही चारपाई ही उसकी दुनिया थी। वो खुद उठ भी नहीं सकती थी, चलना तो उसके लिए सपने जैसा था। गरीबी इतनी थी कि कई दिनों तक ढाबे की बची हुई सूखी रोटियां ही उनका खाना बनती थी। उधर उनका सगा भाई अमित गाँव का सबसे बड़ा सेठ था। उसके पास बहुत पैसा था और पूरे गाँव में उसकी बड़ी इज्जत थी, लेकिन इंसान वो बेहद कंजूस, घमंडी और पत्थर दिल था। एक दिन तुंग तुंग के हालात इतने बिगड़ गए कि घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा और 2 दिन की भूख ने पीहू को इतना कमजोर कर दिया कि वो बीमार पड़ गई। मजबूरी में तुंग तुंग अपने भाई अमित के पास मदद मांगने गया, लेकिन अमित ने मदद तो दूर उल्टा उसे गालियां देकर और मारपीट कर घर से भगा दिया। उस रात भी तुंग तुंग और पीहू को भूखा सोना पड़ा। अगली सुबह तुंग तुंग कमजोर हालत में फिर ढाबे पर बर्तन धोने निकल गया। शाम को लड़खड़ाते कदमों से घर लौटते वक्त रास्ते में एक बूढ़े बाबा ने उसे रोक लिया। बाबा ने कहा, बेटा क्या बात है, तू बहुत उदास लग रहा है। ये सुनते ही तुंग तुंग रो पड़ा। बाबा, घर में अनाज नहीं है, जेब में एक पैसा नहीं है और मेरी अपाहिज बहन 3 दिन से भूखी है। बाबा बोले, अगर तू ये लकड़ी का ढेर मेरे घर तक पहुंचा दे तो मैं तुझे एक ऐसी चीज दूंगा जो तेरा जीवन बदल देगी। तुंग तुंग बिना सोचे लकड़ी उठाकर बाबा के पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर बाबा ने उसके सामने एक ढोलक रखी और बोले, इस ढोलक का नाम है बाहुबली। इसे बजाते हुए तू जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा, लेकिन इसे रोकने के लिए ढोलक बजाते हुए ही तुझे कहना होगा, बाहुबली रुक जा, और अगर नाम नहीं लिया तो तेरी आखिरी सांस तक तेरे हाथ नहीं रुकेंगे। तुंग तुंग खुशी खुशी ढोलक घर ले आया और उसने ढोलक बजाते हुए जोर से कहा, बाहुबली चावल दे, और अचानक कमरे में बहुत सारा चावल गिरने लगा। तुंग तुंग ढोलक बजाता गया और चावल बढ़ता गया और देखते ही देखते चावल का पहाड़ खड़ा हो गया। डर के मारे तुंग तुंग ने ढोलक बजाते बजाते कहा, बाहुबली रुक जा। इतना कहते ही ढोलक एकदम शांत हो गई। उस दिन के बाद जब भी तुंग तुंग को किसी चीज की जरूरत पड़ती वो ढोलक बजाता और बाहुबली उसकी हर इच्छा पूरी कर देते। कुछ ही समय में तुंग तुंग ने अपना खुद का ढाबा खोल लिया, गांव में बड़ा सा घर बनवा लिया और पीहू का शहर के सबसे बड़े अस्पताल में इलाज करवाया। नकली हाथ और पैर लगने के बाद अब पीहू चल सकती थी। अब तुंग तुंग गांव का सबसे अमीर और इज्जतदार आदमी बन चुका था। तुंग तुंग की तरक्की देखकर उसका बड़ा भाई अमित हैरान रह गया। जो आदमी कल तक मेरे सामने भीख मांग रहा था, आज वो इतना अमीर कैसे बन गया? सच जानने के लिए एक रात अमित चुपके से तुंग तुंग के घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि तुंग तुंग उसी ढोलक से अनाज निकाल रहा है। उसे समझ आ गया कि ढोलक जादुई है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि ढोलक रोकी कैसे जाती है। कुछ दिन बाद मौका मिलते ही अमित ने ढोलक चुरा ली। घर पहुंचकर उसने खुशी खुशी ढोलक बजाना शुरू किया और चिल्लाकर बोला, ढोलक ढोलक सोना दे, और उसकी हर थाप पर सोना बरसने लगा। लालच में आकर अमित और तेज ढोलक बजाने लगा। धीरे धीरे उसका पूरा घर सोने से भरने लगा। अमित घबरा गया और चिल्लाया, रुक जा ढोलक रुक जा, लेकिन ढोलक नहीं रुकी। वो पूरी रात चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मगर ढोलक बजती रही और कुछ ही देर में अमित ढोलक के साथ उसी सोने के ढेर के नीचे दबकर मर गया।